आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सड़क दुर्घटना में घायल को अब अस्पताल ले जाने पर मिलेगा इनाम, सरकार ने की है बड़ी घोषणा। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब बिना राशन कार्ड धारकों को भी मिलेगा राशन, सरकार ने की है बड़ी घोषणा। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने की ये घोषणा बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर राजस्थान रेट को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा जल जीवन मिशन को लेकर देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ यहाँ पर शराब के शौकीनों के लिए आज एक खुशखबरी निकल कर आए सामने, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी और काम की खबर की, तो सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल ले जाने पर मिलेगा इनाम, केंद्र सरकार ने 5,000 रूपए देने की है घोषणा। अब सड़क दुर्घटना में घायल किसी शख्स को अस्पताल पहुंचाने पर आपको सरकार की तरफ से नगद इनाम मिलेगा। वही कल सरकार ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है और सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार के लिए एक योजना की शुरुआत भारत सरकार ने यहाँ पर की है। वही इस योजना के तहत किसी भी शख्स को 5,000 रूपए तक का इनाम यहाँ पर दिया जाएगा। यानी अब सड़क दुर्घटना में किसी के घायल होने पर उसे शख्स को यहाँ पर बिना किसी डर के अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। ऐसा करने पर आपको सरकार की तरफ से यहाँ पर इनाम भी मिलेगा। वही मंत्रालय ने बताया कि जो लोग सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की मदद करेंगे उन्हें नगद पुरस्कार तो दिया जाएगा, साथ ही एक प्रमाण पत्र भी यहाँ पर दिया जाएगा। वही मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस पुरस्कार के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 10 सबसे नेक मददगारों को 1-1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी भारत सरकार की ओर से यहाँ पर दिया जाएगा। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की नई रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। ऑनलाइन गेमिंग में हर भारतीय महीने में खर्च करते हैं 230 रूपए, डाउनलोड में भी आई है 50% की उछाल। कोरोना महामारी ने भारत में डिजिटल गेमिंग के विकास को और भी बढ़ा दिया है। भाई भारतीय गेमिंग मार्केट 2025 तक $3.9 बिलियन तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। भाई इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40% हार्डकोर गेमर्स हर महीने औसतन 230 रूपए का भुगतान कर रहे हैं। इसके अलावा गेमिंग से जुड़े मोबाइल ऐप के डाउनलोड में भी 50% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है और यूजर्स एग्रीमेंट भी यहाँ पर 20% तक बढ़ा है। वह स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस और बेंगलुरु स्थित मार्केट रिसर्चर के सहयोग से तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि बढ़े हुए गेमिंग टाइम में भारत में हार्डकोर गेमर्स की संख्या यहाँ पर बढ़ी है। यहाँ तक कि कैजुअल गेम भी भारत में काफी ज्यादा यहाँ पर लोकप्रिय है। वही तेलंगाना के प्रिंसिपल सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के जयेश रंजन ने कहा है कि हम एक गेमिंग क्रांति के शिखर पर है और गेमिंग इकोसिस्टम यूजर्स के लिए अनुकूल स्मार्टफोन और 5G टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने की दिशा में काम कर रहा है। वही भारत में वर्तमान में 430 मिलियन से अधिक मोबाइल गेमर्स है। ये संख्या 2025 तक 750 मिलियन हो सकती है। वही वर्तमान में गेमिंग सेक्टर में मोबाइल गेमिंग का दबदबा है। वही मोबाइल गेमिंग देश में मौजूदा यहाँ पर इस टाइम में मौजूदा यहाँ पर $1.6 बिलियन का गेमिंग मार्केट में 90% से अधिक का योगदान यहाँ पर देता है। वही देश में स्मार्टफोन की पहुंच में यहाँ पर देश के अंदर जो स्मार्टफोन की उसकी पहुंच में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके कारण भारत में गेमिंग मोबाइल बैंड 1 में शामिल हो गया है। बड़े यहाँ पर कंसोल और पीसी गेम मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पर क्रिएट किए जा रहे हैं। वही पिछले 6 महीने में सेक्टर में $1 बिलियन का निवेश हुआ है। वही मोबाइल गेमिंग के लिए अब स्मार्टफोन अधिक यहाँ पर किफायती हो गए और मजबूत हार्डवेयर पैक के साथ आते हैं। इसने लोगों के लिए अधिक यहाँ पर इमर्सिव गेमिंग का एक्सेस यहाँ पर खोल दिया है। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75,000 लाभार्थियों को सौंपे हैं घर, यूपी को दी है 4,737 करोड़ रुपए की 75 परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के मौके पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से आवास सौंपे। वही पीएम मोदी ने कॉम्प्लेक्स के साथ ही यहाँ पर एक्सपो में लगाई गई आधुनिक आवासीय तकनीकी पर आधारित प्रदर्शनी भी देखी। ये कार्यक्रम केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग ने मिलकर आयोजित यहाँ पर किया। वही पीएम मोदी ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर और लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद और अयोध्या में यहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर और यहाँ पर एंटिलिटीज ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और अमृत मिशन के तहत प्रदेश के विभिन्न शहरों में यूपी जल निगम की ओर से निर्मित पेयजल वेस्ट सर्विस यहाँ पर सीवरेज के
737 करोड़ रुपए की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी यहाँ पर दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मोदी सरकार ने जीपीएफ की ब्याज दरों का किया है ऐलान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर तक की तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ की ब्याज दरों की घोषणा यहाँ पर कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए जीपीएफ और अन्य स्कीम की ब्याज दरों में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया है। मतलब यह हुआ कि इस तिमाही में भी यहाँ पर निवेशकों को 7.1% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स के बजट डिवीजन की ओर इसकी यहाँ पर पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि सरकार पिछली कई तिमाही से जीपीएफ सब्सक्राइबरों के अकाउंट में 7.1% की दर से पैसा ट्रांसफर यहाँ पर कर रही है। भैया बात करते हैं अगली खबर की। तो इंडियन नेवी के नाम पर एसबीआई ने लॉन्च किया है नेवी ई कैश कार्ड। भारतीय स्टेट बैंक ने इंडियन नेवी के सम्मान में नेवी ई कैश कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड पर यहाँ पर आईएनएस विक्रमादित्य की फोटो लगी है। इसका कॉन्सेप्ट भी आईएनएस विक्रमादित्य के कुछ ऑफिसर्स टीम ने मिलकर यहाँ पर तैयार किया। एसबीआई ने उनके सपने को साकार करने का काम यहाँ पर किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नेवी कैश कार्ड को 1 अक्टूबर को कर्नाटक के करवर में यहाँ पर लॉन्च किया है। इस कार्ड को वाइस एडमिरल और फ्लैग ऑफिसर की ओर से यहाँ पर हरि कुमार और यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर एस.सी. सेठी ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। इसके फीचर की बात करें तो इसे काफ़ी यहाँ पर सिक्योर बनाया गया है। इसमें कुछ ड्यूल चिप कार्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है। वही ड्यूल चिप टेक्नोलॉजी के कारण इस कार्ड की मदद से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की पेमेंट यहाँ पर इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा इस कार्ड का इस्तेमाल रेगुलर डेबिट कार्ड की तरह और प्रीपेड कार्ड की तरह भी किया जा सकता है। हालांकि ये ऑनलाइन मोड में संभव है। बात कर लेते हैं अगले अपडेट की। तो जाइडस कैडिला की 2 डोज वाली कोविड वैक्सीन को तीसरे फेज की ट्रायल की मिली है मंजूरी। देश की फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला की 2 डोज वाली कोविड वैक्सीन को तीसरे फेज की ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने जोकोविड की 2 डोज वाली वैक्सीन के तीसरे फेज की ट्रायल को अनुमति दे दी। इस बात की जानकारी फार्मा कंपनी की तरफ से दी गई है। वही जोकोविड जो है वो यहाँ पर पहली डीएनए वैक्सीन है। वही जोकोविड इससे पहले 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में इमरजेंसी के इस्तेमाल की अनुमति यहाँ पर दी जा चुकी है। बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जाएगी वो 3 डोज की है। वह बीते 20 अगस्त को DCGI ने 3 डोज वाली वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। वही कंपनी ने कहा था कि उसकी यहाँ पर रणनीति सालाना वैक्सीन की 100 मिलियन से 120 मिलियन खुराक बनाने की योजना है और अभी से वैक्सीन का स्टॉक बनाना शुरू हो गया है। मतलब उन्होंने कहा जो वैक्सीन का स्टॉक है यहाँ पर बनना शुरू हो गया है। जाइडस कैडिला ने अपनी 3 डोज वाली वैक्सीन को देश भर में करीब यहाँ पर 28,000 से अधिक स्वयं सहायकों पर यहाँ पर जो स्वयं सेवक थे उनके ऊपर ट्रायल किया था। वही परीक्षण के दौरान वैक्सीन वायरस के खिलाफ 67.6% तक प्रभाव यहाँ पर दिखाई दी। वही जाइडस ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ये वैक्सीन यहाँ पर बनाई है। वही माना जा रहा है कि कंपनी की इस यहाँ पर 3 खुराक वाली वैक्सीन उसके लिए 1900 रुपये कंपनी की ओर से मांगे गए हैं। वही सरकार के सूत्रों का कहना है कि सरकार लगातार वैक्सीन यहाँ पर जोकोविड है उसकी कीमत को कम करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। इस बारे में जल्द ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है। वही बात करते हैं अगले अपडेट की। तो बिना कार्ड होल्डर्स के लिए खुद राशन खरीदेगी सरकार, 40 लाख लोगों को मिलेगा फ्री अनाज। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। दरअसल सरकार ने उन सभी जरूरतमंद लोगों को राशन देने का ऐलान किया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे जरूरतमंद लोगों को आगे भी मुफ्त राशन दिल्ली में मिलता रहेगा। वही दिल्ली सरकार ने कोरोना के दौरान लॉकडाउन के यहाँ पर जो लॉकडाउन था उसके चलने से प्रभावित हुए प्रवासी श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों और भवन निर्माण कार्मिकों और यहाँ पर घरेलू नौकरों आदि के जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन जरूरतमंदों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 25 मई 2021 को मुफ्त राशन देने का यहाँ पर निर्णय यहाँ पर लिया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसे आगे जारी रखने का निर्णय यहाँ पर लिया गया। वही कैबिनेट के इस फैसले से दिल्ली में करीब 40 लाख गैर यहाँ पर राशन कार्ड धारकों को यानी जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको लाभ यहाँ पर मिलेगा। वही कैबिनेट ने खाद्यान्न खरीदने और परिवहन के लिए यहाँ पर 48.12 करोड़ रुपए की यहाँ पर मंजूरी यहाँ पर दे दी है। वही बैठक में कोविड-19 महामारी जारी रहने तक गैर पीडीएस लाभार्थियों को और प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को यहाँ पर इनका ध्यान रखते हुए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया जिसे कैबिनेट ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी। वही बात करते हैं एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तो 12वीं पास के लिए पुलिस विभाग में नौकरी का मौका, हिमाचल में निकली है बम्पर वैकेंसी। सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर है। दरअसल हिमाचल प्रदेश पुलिस आईजी यहाँ पर आईडीजी
कार्यालय ने यहाँ पर राज्य में कांस्टेबल के 1334 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर भर्तियों के लिए इच्छुक योग्य अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट सिटीजन पोर्टल hp-police.gov.in पर 31 अक्टूबर तक आवेदन यहाँ पर कर सकेंगे। वही कांस्टेबल पद पर जारी इस वैकेंसी के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड पर आयोजित की जाएगी। वही नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई है। आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास 31 अक्टूबर 2021 तक का समय है। फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी यही है। फिलहाल परीक्षा की तारीख घोषित नहीं हुई है। ऐसे में जो उम्मीदवार यहाँ पर आवेदन वगैरह करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन को जरूर देख ले भाई जाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक विभाग की तरफ से इस भर्ती के जरिए कुल यहाँ पर 1334 पदों में से 932 पुरुष कांस्टेबल है और 311 महिला कांस्टेबल और 91 ड्राइवरों के पदों पर भर्ती यहाँ पर की जाएगी। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो रीट पर मचे हंगामे के बीच सीएम अशोक गहलोत ने दी है डोटूक, दोबारा नहीं होगी परीक्षा। राजस्थान रीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के बाद पूरे राजस्थान में यहाँ पर कोहला मच रहा है। इसे दोबारा करवाने की मांग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जबरदस्त पलटवार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि परीक्षा दोबारा नहीं करवाई जाएगी। 1 या 2 सेंटरों पर पेपर आउट हो गए हैं तो उसको यहाँ पर उसे बताने का अधिकार है। हम ये पता करवाएंगे और सच्चाई होगी तो सेंटर पर पेपर वापस भी यहाँ पर करवा देंगे। लेकिन उसकी आड़ में आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लाखों अभ्यर्थियों को दोबारा बुलाया जाए? ये परंपरा ठीक नहीं है। अशोक गहलोत ने कहा है कि ये कहाँ की समझदारी है, ये समझ के परे है। जो ऐसी हरकतें चल रही है वो अच्छी नहीं है। सरकार इसे बर्दाश्त भी नहीं करेगी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा गत यहाँ पर महीने यानी 26 सितंबर को प्रदेश भर में एक साथ आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा में करीब राजस्थान में 16.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यह राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वहीं पुलिस प्रशासन की तमाम सतर्कता और मोबाइल इंटरनेट बंद होने के बावजूद भी कई जगह परीक्षा में नकल करने और कराने की शिकायतें भी आई थी। वही पुलिस ने कई जगह नकल करने वाले गिरोह को यहाँ पर पकड़ा भी था। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी। यूपी में 60 लाख से 1 करोड़ छात्रों को मिलेगा स्मार्टफोन या फिर टैबलेट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वे सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया है कि बैठक में 25 बिंदुओं पर मोहर लगी है। इसमें युवाओं को टैबलेट वितरण करने को लेकर प्रस्ताव को भी यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा और पॉलिटेक्निक के छात्रों को टैबलेट यहाँ पर दिया जाएगा। करीब 60 लाख से 1 करोड़ बच्चों को स्मार्टफोन या फिर टैबलेट यूपी में मिलेगा। वही जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया इसमें होगी। इसमें करीब 3000 के करीब यहाँ पर बजट यहाँ पर खर्च होगा। वही इसके अलावा कैबिनेट बैठक में सरकार ने यहाँ पर सरकार स्टाम्प ड्यूटी के मामले में गरीबों को बड़ी राहत दी है। वही कैबिनेट की बैठक में EWS और यहाँ पर LIG के मकानों में रजिस्ट्री के लिए पहले प्रॉपर्टी के लिए तय और लिए गए प्रतिशत के हिसाब से पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने इसके लिए रेट फिक्स यहाँ पर कर दिया। अब सिर्फ 500 रुपये में ही रजिस्ट्री यहाँ पर हो सकेगी। भाई जिसका सबसे ज़्यादा फायदा उन गरीब परिवारों को मिलेगा जिन्हें रजिस्ट्री के लिए जिनको रजिस्ट्री के लिए यहाँ पर अलग से ज़्यादा पैसे यहाँ पर देने पड़ते थे। वही सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया है कि आज जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उसमें कानपुर में अटल बिहारी जी की मूर्ति लगेगी। इसके लिए स्थान को लेकर भी यहाँ पर प्रस्ताव पर मोहर भी लगाई है। तो ये बात करते हैं अगले ब्रेक की, तो छोटे कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। क्रेडिट गारंटी स्कीम को 31 मार्च 2022 तक आगे बढ़ाया है। आगे सरकार ने संकट में फंसे MSME के लिए कर्ज को लेकर यहाँ पर क्रेडिट गारंटी योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। सरकार ने लैंडिंग संस्थानों के जरिए संकट में घिरे सूक्ष्म लघु एवं मंझोले उद्यमों यानी MSME के यहाँ पर प्रबंधकों को क्रेडिट सुविधा देने के लिए इस योजना को यहाँ पर 1 जून 2020 को मंजूरी दी थी। इसकी शुरुआत 24 जून से हुई थी। वही MSME मंत्रालय ने कहा है कि योजना के हितधारकों के मिले अनुरोध पर यहाँ पर जो अनुरोध है उसके आधार पर सरकार ने इसे 30 सितंबर 2022 से आगे 6 महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह योजना अब 31 मार्च 2022 तक चालू रहेगी। वही सरकार ने पहले इस योजना को 31 मार्च 2021 से 6 महीनों के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर तक लागू करने का निर्णय यहाँ पर लिया था। वही मंत्रालय ने एक अलग बयान में कहा है कि गांधी जयंती पर यहाँ पर कनॉट प्लेस स्थित दिल्ली के प्रमुख खादी उद्योग बिक्री केंद्र पर खादी उत्पादों की बिक्री 1 करोड़ पार यहाँ पर कर गई है। बयानों के मुताबिक यह 2 अक्टूबर को खादी उत्पादों की कुल बिक्री 1.02 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान पर्यावरण अनुकूल और हर्बल उत्पादों की मांग कई गुना यहाँ पर बढ़ी है।